प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। जब परमेश्वर ने नूह नबी को जहाज़ बनाने को कहा था और उसका नाप दिया था, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 मंजिला सब कुछ परमेश्वर ने नूह को बताया था और उन्होंने वैसे ही जहाज़ बना दिया। और परमेश्वर ने एक खिड़की बनाने को बोला था, एक दरवाज़ा बनाने को बोला था। और बाद में क्या हुआ कि नूह अपने परिवार के साथ वो उस जहाज़ में चले गए। और जब जहाज़ में चले गए तो परमेश्वर ने उस जहाज़ का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बोलता हूँ सब कुछ तो नूह ने किया, तो दरवाज़ा भी नूह खुद बंद कर लेते। परमेश्वर ने दरवाज़ा क्यों बंद किया, उसके पीछे क्या राज है? और मैं बोलता हूँ परमेश्वर ने जहाज़ का जो दरवाज़ा बंद किया था उसके पीछे एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी छिपी हुई है। वो भविष्यवाणी कौन सी है, वो जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। परमेश्वर ने नूह को ऐसा बोला कि नूह, तू अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक जहाज़ बना और मैं इस धरती का नाश करने वाला हूँ और इस धरती के ऊपर 40 दिन 40 रात लगातार बरसात आएगी और ये धरती पूरी पानी में डूब जाएगी और मैं इसको ख़त्म करने वाला हूँ धरती को। लेकिन तू अपनी पत्नी के साथ, अपने 3 बच्चे और उनकी पत्नियों के साथ तू जहाज़ में चला जा और जो जो पशु मैंने बनाया है उसका भी थोड़ा लेकर चला जाना, लेकिन बाकी लोगों का मैं नाश करने वाला हूँ। और परमेश्वर ने इस तरह से नूह को ये आज्ञा दी। और उस वक्त नूह 500 साल के थे और नूह ने जहाज़ बनाना शुरू किया। जब नूह ने जहाज़ बनाना शुरू किया तो नूह को इतना मालूम था कि पानी मेरे पास आने वाला है, मुझे पानी के पास नहीं जाना है, क्योंकि ये जहाज़ जो बनते हैं ना वो सारे जहाज़ समुद्र के किनारे बनते हैं और जहाज़ बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसको समुद्र के किनारे उसकी फैक्ट्री बनी रहती है। लेकिन नूह को तो मालूम है कि मेरे पास पानी आने वाला है, इसलिए उन्होंने अपने घर के बाहर या तो खेत में कहीं पर उन्होंने यह जहाज़ बनाना शुरू कर दिया। और जब वो जहाज़ बना रहे थे तो उनको बनाते बनाते 100 साल लगे। लेकिन जब ऐसी जगह पर जहाज़ बनाएंगे तो लोग पूछने वाले कि नूह ये आप क्या कर रहे हो, दादाजी आप क्या कर रहे हो? और उन्होंने बोला होगा कि मैं जहाज़ बना रहा हूँ, तो लोगों ने बोला कि भाई साहब जहाज़ यहाँ नहीं बनाते, समुद्र के पास जाकर बनाओ। और तब उन्होंने बोला होगा कि नहीं, मुझे समुद्र के पास जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि समुद्र मेरे पास आने वाला है, ये पानी बहुत बढ़ने वाला है, पूरी दुनिया डूबने वाली है। तो लोगों को हंसी आई होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने बताया होगा कि परमेश्वर ने ऐसा ऐसा बोला है कि बरसात आएगी, बाढ़ आएगी। तो सभी लोग हंसने लगे, इनका ठट्ठा करने लगे और किसी ने भी जहाज़ के लिए ना तो कोई हाथ लगाया अपना, ना तो उन्होंने कोई सहायता की किसी तरह की। लेकिन इन्होंने, मुझे लगता है कि नूह की निंदाई की होगी और ऐसे ऐसे नूह जो है वो जहाज़ बनाते गए। काफ़ी कठिनाई के बीच उन्होंने जहाज़ बनाना शुरू किया और 100 साल के बाद जहाज़ बन गया। जब जहाज़ बन गया तो परमेश्वर ने नूह को बोल दिया कि नूह तू चला जा जहाज़ में। और नूह जहाज़ में चले भी गए। और नूह जब जहाज़ में चले गए तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने जहाज़ का दरवाज़ा बंद कर दिया। अभी देखो, दरवाज़ा बंद परमेश्वर ने किया और जब परमेश्वर बंद करते तो समझ लो उसको कोई खोल नहीं सकता, और परमेश्वर जिससे खोलते हैं उसे कोई बंद नहीं कर सकता। जब बरसात आया होगा तब कई लोगों ने बोला कि नूह दरवाज़ा खोल, नूह दरवाज़ा खोल, मैं तेरा पड़ोसी, मैं तेरा चाचा, मैं तेरा मामा, मैं तेरा भाई, मैं ये मैं वो। लेकिन नूह दरवाज़ा खोले तो कैसे खोले, क्योंकि दरवाज़ा किससे बंद किया था? परमेश्वर ने किया था। अभी बाइबल में प्रभु ने आकर एक बात बताई कि मेरा वापस आना कैसा है, मेरा दूसरा आगमन कैसा है। और मत्ती 25 और हम पढ़ते हैं उसका पहले वचन से लेकर 13 वचन तक। और यहाँ पर जो दृष्टांत प्रभु ने दिया है वो बहुत ही बढ़िया है कि 10 कमारिया लड़कियाँ थी, 10 की शादी तय हो गई थी और 10 की 10 दुल्हन बनकर तैयार थी। अभी इज़राइल में उस ज़माने में ऐसा होता था कि जब किसी की मंगनी हो जाती थी तो मंगनी के बाद उसका पति कभी भी उसको लेने के लिए आ सकता था।
और उसके पति को दिया जाता था 1 साल, मतलब 360 दिन दिया जाता था। 360 में वो कभी भी आकर अपनी पत्नी को लेकर चला जा सकता था, लेकिन उनकी परंपरा ऐसी थी कि दूल्हा बता कर नहीं आता था। सुबह रात शाम कभी भी आ सकता था, कौन से भी दिन आ सकता था। बस शर्त ये थी कि पहले दिन से लेकर 360वें दिन आखिरी, उसके बीच वो कभी भी आ सकता था। अभी जो स्त्री होती थी जिसकी सगाई हो जाती थी, उसको पहले दिन से लेकर जब तक उसका पति उसको लेकर ना चला जाए तब तक उसको लगातार तैयार रहना पड़ता था, और उसके लिए आखिरी दिन होता था 360वां दिन। अभी ये 10 की शादी तय हो गई थी, तो ये सभी लोग तैयार होकर अपने दूल्हे का इंतज़ार कर रही थी। दूल्हे का इंतज़ार करते करते जब रात होती थी तो रात में तो इनको घर पर सो जाना है। अभी घर में सो जाएंगे, दरवाज़ा बंद होगा, तो फिर क्या होगा कि अगर दूल्हा आएगा आवाज़ लगाएगा, लेकिन दूल्हा घर पर नहीं आता था, वो तो बस वो गांव में घूमकर चला जाता था, और दूल्हे का जो मित्र होता था वो चिल्लाता था, दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया, ऐसा होता था। अभी क्या हुआ कि ये जो 10 कंवारी लड़कियां थी, तो रात में वो लोग क्या करती थी कि रात में वो लोग बाहर चली जाती थी और चौराहे पर जाकर वो वहाँ पर सो जाती थी। अभी वो ज़माने में स्ट्रीट लाइट तो थी नहीं गवर्नमेंट की, तो लोग मशाल लेकर जाती थी। अभी मशाल में तेल होता है, लेकिन उसकी टंकी इतनी बड़ी नहीं होती कि पूरी रात वो मशाल जलती रहे, इसलिए ये लोग क्या करते थे कि एक्स्ट्रा तेल लेकर जाते थे, ताकि जब भी रात में बुझ जाए तो उसको जला दे। अभी होता कैसा था, रात में सो जाओ, सुबह उठो, मशाल भी बुझ गई होती है, दूल्हा भी नहीं आया होता है। अभी 5 ने ऐसा सोचा, हर बार ऐसा ही होता है, छोड़ो यार, तेल लेकर नहीं जाना है। तो जो 5 बुद्धिमान थे बोलते हैं नहीं, कहीं आ जाएगा है तो हमारा दूल्हा, क्योंकि रात में आएगा तो पहचानना पड़ेगा मेरा वाला है कि नहीं, तो उसके साथ जाना पड़ेगा। तो फिर उसको पहचानने के लिए ये मशाल तो चाहिए, और मशाल ही बुझ गई होगी तो हम कैसे पहचानेंगे। लेकिन 5 मूर्ख वो नहीं मानी, वो तो तेल लिए बिना चली गई, और उसी दिन उसका दूल्हा आ गया। दूल्हा आ गया, आवाज़ आ गई, लेकिन जब ये आधी रात में 10 की 10 जाग गई, तो जो 5 मूर्खी जो तेल लेकर नहीं आई थी, उनकी भी मसाले बुझ रही थी, बुझ तो उनकी भी रही थी, लेकिन उन्होंने फटाफट अपना तेल निकाला और भरने लगी मशाल में। तो इन 5 मूर्खियों ने कहा कि हमको भी तेल दे दो और हम भी उसमें डाल देते हैं। बोले हमारे पास इतना नहीं है कि आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए बराबर हो सके, और इसलिए हम आपको तेल नहीं दे सकते। बोले बाज़ार में जाओ। अभी आधी रात में कौन सा बाज़ार खुला था, कौन सी दुकान खुली होती है, लेकिन ये मूर्ख ठीक वो लोग ढूंढने के लिए चली गई। और मालूम है हुआ क्या, दूल्हा आकर चला गया, और ये 5 मूर्ख सब कुछ घूम घाम कर वापस आई होगी, तेल तो फिर भी नहीं मिला होगा। और जो दरवाज़ा था वो ढूंढ लिया, और दरवाजे पर जाकर उसको खड़का दिया। जब दरवाज़ा खड़काया तो अंदर से आवाज़, कौन है? बोले हम आपकी दुल्हन। बोले हम आपको नहीं पहचानते। दरवाज़ा नहीं खुला। लेकिन सवाल ये है कि दरवाज़ा क्यों नहीं खोला गया? हाँ, क्योंकि परमेश्वर बंद करते हैं, उसको कोई खोल नहीं सकता। ना जहाज का दरवाज़ा खुला, ना यहाँ इन 5 मूर्ख लोगों के लिए कोई दरवाज़ा खोला। मालूम है, एक वचन पढ़ता हूँ, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय वचन 20। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। और यहाँ पर लिखा है, प्रभु से बोलते हैं कि मैं दरवाज़ा खटखटाता हूँ, और जो कोई अंदर से खोलेगा तो मैं अंदर आकर उसके साथ खाऊंगा और वो मेरे साथ। क्या ये कोई किसी घर का दरवाज़ा है? क्या प्रभु से किसी घर का दरवाज़ा वो खटखटा रहे? नहीं, प्रभु से हमारे दिल के अंदर रहना चाहते हैं। और एक वचन और पढ़ता हूँ, गलाती 4:6। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। और देखो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर अपना आत्मा वो हमारे दिल में देते हैं, मतलब कि परमेश्वर हमारे दिल में रहना चाहते हैं। तो प्रभु से दिल का दरवाज़ा खटका रहेगी, और दिल का दरवाज़ा जब खटका रहे और इंसान खोल नहीं रहे। आज जितने लोग प्रभु के लिए अपना दरवाज़ा नहीं खोल रहे, कल उनको स्वर्ग का दरवाज़ा उनके लिए बंद मिलने वाला है, क्योंकि परमेश्वर बंद कर देंगे। क्योंकि परमेश्वर को मालूम है इसने मेरे लिए नहीं खोला था, आज मैं इसके लिए नहीं खोलूँगा, और परमेश्वर उसके लिए वो दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। और परमेश्वर दरवाज़ा नहीं खोलेंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे? ये लोग नरक में जाएंगे, क्योंकि बाइबल में बहुत स्पष्ट लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और वचन 12। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। परमेश्वर आपको, हम सभी को अपनी करनी के अनुसार बदला देंगे। आप जो सोचते हैं वैसा बदला नहीं देंगे। अगर आप सोच रहे कल खोलूँगा, परसों खोलूँगा, तो परमेश्वर भी कल खोलेंगे, परसों खोलेंगे, ऐसा नहीं। करने के अनुसार आपने खोला है दरवाज़ा प्रभु के लिए, तो परमेश्वर आपके लिए खोल देंगे।
और आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो कल प्रभु यीशु भी आपके लिए दरवाज़ा नहीं खोलने वाले हैं। इसलिए मैं कल बोलता हूँ, आज ही दरवाज़ा खोल दो ताकि आप बचो और बचाए जाओ और आपके लिए भी दरवाज़ा खोला जाए। अगर आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो फिर आपके लिए भी दरवाज़ा नहीं खोला जाएगा। दरवाज़ा खोल दो, परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।